चलिए, नवरात्र की शुभेच्छा के साथ शुरू करते हैं कि कल बैंक निफ्टी कहाँ कहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग के पर्पज से, इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पज से हमें प्रॉफिट या बाई या सेल की एंट्री करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने क्या किया। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ 39,027 पर और हाई बनाया 39,230 का और लो बनाया 38,492 का और जो क्लोजिंग दिया 38,600 के आसपास का इसने क्लोजिंग दिया है। आप इधर अगर जो आज के टॉप लूजर्स हैं उनमें देखो तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, बंधन बैंक है, पीएनबी है, फेडरल बैंक है, एक्सिस बैंक है। जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं वो सारे के सारे टॉप लूजर्स में आए हैं। और इस बैंकिंग स्टॉक्स पे थोड़ा सा प्रेशर भी है, जो कि हम पीछे बता भी रहे थे, वीकली एनालिसिस में भी हमने डाला हुआ है कि बैंकिंग स्टॉक्स में प्रेशर क्यों है। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी आप जाके देख लीजिए, सो दैट आपको सारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम आखिर बैंकिंग स्टॉक्स पर प्रेशर क्यों है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रमेश, न्यूएस वैल्यू चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज नवरात्र का पहला दिन है, तो आज से आप लोग आज से जो नवरात्र का पहला दिन है तो नवरात्रि की भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। पहले पहले हम देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या इंडिकेट कर रहा है। जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारे पास क्या क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस, क्या ऐसे बेयर चार्ट देखने पे हमें कुछ विजिबल हो रहा है। तो अगर हम देखें तो देखिए हमारे एक यहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है। क्यों सपोर्ट दिख रहा है? ये देखिए यहाँ पर हाई बनाकर नीचे की तरफ गया, फिर यहाँ पर अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बीच से रिवर्स हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ से नीचे की तरफ मूव दे दिया। फिर इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जब इसने ब्रेकआउट कंप्लीट किया तो ब्रेकआउट के बाद अगले कैंडल में फिर बिग रेड कैंडल बनाने के बाद नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर जब दोबारा यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया और उसके बाद फिर इसने पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में इसने क्या किया, बिग ग्रीन कैंडल बनाकर और यहाँ पर फिर देखिए इसी लेवल में फिर कंसोलिडेशन के बाद इसने इस लेवल को ब्रेक करके फिर ऑल टाइम हाई को 10 पॉइंट से इसने ब्रेक किया। अभी रिसेंटली ये सारे जो इंसिडेंट हुए हैं रिसेंटली 1 महीने के अंदर हुए। तो अभी जो रिसेंटली इसने ऑल टाइम हाई बनाया, पिछले ऑल टाइम हाई से 10 पॉइंट का इसने केवल एडिशन किया उसमें वैल्यू में और उसके बाद फिर वहां से रिवर्स हो गया। तो अब इस तरह से अगर इन लेवल्स को आप आइडेंटिफाई करो, देखो तो आपको क्या दिख रहा है। अब ये दिख गया कि हमारे पास जो लेवल निकला ना, ये जो हमारा जो लाइन है या लेवल का लाइन है, वो लाइन कितने का है? वो लाइन हमारा बनता है करीब 39,450 के आसपास से एक लेवल है। ठीक है, इसका जो यहाँ पर जो हाई देखिए वो कितना है, हाई है 39,430 का है, तो हम इसको 450 मान लेते हैं। हमारे पास लेवल क्या निकला, 39,450 का। ये हमारा ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रहा है ना लेवल लाइन, ये हमारे पास एक लेवल दिख। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एज ऑफ नाउ 39,450 का एक हमारे पास ट्रेंड डिसाइडर लेवल था, लेकिन आज निफ्टी ने उसके आसपास तो कहीं दिखाया ही नहीं, उसकी प्राइस मूवमेंट उसके आसपास भी नहीं हुई। अगर हाई आप देखो तो हाई कितना बनाया, 39,230 के आसपास बनाया, मतलब 200 पॉइंट वहां से भी नीचे। तो इस तरह से देखें तो अब ये लग रहा है कि 39,450 को बैंक निफ्टी को ब्रेक करना फिलहाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारे लिए एक ब्रॉडर टर्म में ये लेवल निकला कि 39,450 एक लेवल है जहां पर निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है और दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फिर दोबारा हम इसी चार्ट पर हमें एनालाइज करते हैं कि फिर दोबारा ऐसे कौन से लेवल हैं जहां पर निफ्टी डेली चार्ट पे, डेली कैंडल के बेसिस पे किस तरह से कहाँ पर वाइब्रेशन ले रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वाइब्रेशन लेने की कोशिश किया। देखिए यहाँ पर टॉप बनाया, अगले दिन यहाँ पर टॉप बनाया, यहाँ पर देखिए टॉप बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए टॉप बनाया है, इसका यहाँ देखिए लो बना है। मतलब सिंपल तरीके से हम एनालाइज कैसे करते हैं ये चीजें आप देखो। यहाँ पर देखिए इसका टॉप बना है, यहाँ पर देखिए इसका टॉप बना है, इस कैंडल में देखिए इसका ओपनिंग बनी है, इन दोनों कैंडल में देखिए ऑलमोस्ट टॉप यहीं पर है, और यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका लो यहीं पर है, इसका टॉप यहीं पे है, इसका इन दोनों कैंडल का लो यहीं पर है।
और इस कैंडल का देखिए ओपनिंग यहीं पर है। तो इन सारी चीजों को अगर देखो तो मल्टीपल टाइम्स सारे के सारे कैंडल या तो टॉप बना रहे हैं या बॉटम बना रहे हैं या ओपन हो रहे हैं, मतलब ओपन हाई लो या क्लोज क्लोज तो नहीं दिख रहा है मोस्टली, लेकिन ओपन हाई लो ये जरूर ये चीजें यहाँ पर हो रही है, इस लेवल पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये लेवल कौन सा है, हमारा लेवल हमारा निकला 38,820 का। ठीक है, अब हमारे पास दो लेवल निकले, हमने निकाला था 39,450 का, एक पहला लेवल था। दूसरा हमने लेवल निकाला 38,821 का। ठीक है, अब ये वाला लेवल हमारा 820 का है, 1 का है। अब यहाँ पर भी देखिए निफ्टी ने इसके नीचे भी सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं लिया। और अभी हम 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे कि क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी निफ्टी, बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, 820 के नीचे भी इसने करीब 200 पॉइंट नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो हम देखते हैं कि फिर नीचे के और कैश इसी तरह के कुछ और मिलते हैं क्या, जहाँ पर इस तरह से मल्टीपल टाइम्स में बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे प्राइस में वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर आप देखो तो इस तरह से हम देखें इस कैंडल को, इस लाइन को हम नीचे लेके आए, तो हमारे पास ये एक लेवल विजिबल हो रहा है जहां पर मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी वाइब्रेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर लो बनाया, यहाँ पर ओपन बनाया, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लोजिंग है, इसमें देखिए ऑलमोस्ट इसी के आसपास की ओपनिंग दिख रही है, यहाँ पर हाई है, इन सारे कैंडल में देखिए यहाँ पर हाई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाई ऑलमोस्ट इन सभी कैंडल्स का है, इस कैंडल का देखिए क्लोजिंग है, इस कैंडल का देखिए क्लोजिंग है, इस कैंडल का ऑलमोस्ट क्लोजिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट इसका लो है। तो इस तरह से भी आपको मल्टीपल टाइम्स से सारे दिख गए कि इस लेवल पर भी बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम्स कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा है, और वो भी मल्टीपल टाइम्स है। अगर हमारे पास 10 कैंडल है तो 10 कैंडल में से ऑलमोस्ट 7 से 8 कैंडल उसी प्राइस पे एक्शन ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या निकला कि ये भी हमारा एक लेवल निकल के आ गया जो कि नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है। वो ये हमारा सपोर्ट कितना निकला, 38,950 का। ये हमारा लेवल कितना निकला, 37 होगा, सॉरी मैंने 38 बोल दिया, ये 37,950 है। दोबारा हम इसको देख लेते हैं, ये कितना लेवल है हमारा, 37,950, राइट। तो हमारे पास ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल निकले। अब तीन इंपॉर्टेंट लेवल्स में हमारे पास ये निकल गया कि ये हमारा अपर साइड का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा अपर साइड का रेजिस्टेंस है, और ये हमारा नीचे का एक स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है, 37,950 एक हमारा सपोर्ट दिख रहा है। और बीच का आप ये बोल सकते हो कि ट्रेंड डिसाइडर लेवल बन गया, क्योंकि इसी इसी के बीच में बैंक निफ्टी आज दिन में ट्रेड किया और इसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो अभी देख सकते हैं कि 38,820 का हमारा एक ट्रेंड डिसाइडर टाइप का हो गया। इसके ऊपर हमारा मैक्सिमम टारगेट 39,450 का, और उसके नीचे मैक्सिमम टारगेट दिखता है 37,950 का। तो ये लेवल हमारे पास निकल के आ गए ब्रॉडर टर्म्स में। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन सारे ब्रॉडर टर्म्स के जो लेवल्स हैं इनको हम राइट डाउन कर लेते हैं, सो दैट कि हमें आगे समझने में हमारे लिए इजी रहे। ओके, तो हमारे पास जो ट्रेंड डिसाइडर लेवल कितना निकला, 38,820। ठीक है, अप साइड में हमारे पास जो पहला टारगेट तो नहीं दिख रहा है, हाँ, लेकिन एक हम रेंज देख लेते हैं, आगे हम इसमें लिख लेते हैं रेंज क्या बनता है हमारा। रेंज अप साइड में बनता है, अपर रेंज है हमारा, ये लिख लिया हमने अपर रेंज। अपर रेंज कितना बनता है, 39,450 का, एंड लोअर रेंज बनता है 37,950 का। ये हमारे पास एक रेंज रेंज निकल के आ गया जो अपर और लोअर दोनों है। अब ये देख लीजिए, ये आपका एक ट्रेंड शैडो लेवल हो गया, ये अपर अपर लेवल है। मैंने ये गलत लिखा है, इसको सही कर देता हूँ, 39,450 का था। ठीक है, और नीचे 39,950 का हमारे पास एक सपोर्ट्स निकल के आ रहा है। चार्ट पे इनको देख लेते हैं कि क्या यही लेवल्स थे या कोई और लेवल्स थे। चार्ट पर देख लेते हैं, चार्ट पे हमारे पास ये लेवल निकला 39,450 का, राइट, 38,840 का, राइट, एंड नीचे निकला 39,950 के आसपास। ठीक है, और ये चीज हमने यहाँ पर लिख लिया, 37,950। ठीक है, तो आप यहाँ पर चार्ट पर लेवल देखते रहिए, मे बी मैं अगर अमाउंट्स या लेवल्स में गलत भी बोल रहा हूँ तो आप यहाँ से लेवल को करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये आपके पास हमारे लेवल्स आ गए कल के लिए। कल की इंट्राडे पर्पज से हमारे पास बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल्स पॉसिबल दिखते हैं, ये दिखते हैं।
तो एज ऑफ नाउ कल के लिए हमारा स्ट्रांग सपोर्ट दिखा 37,950, राइट। चलिए इसको 15 मिनट चार्ट कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं फिबोनाची के रेशियो, फिबोनाची टूल्स के बेसिस पे फिर हमारे पास कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं। 15 मिनट का हमने चार्ट कर लिया और हमने ऊपर के लेवल्स और नीचे के लेवल्स को या हाई और लो को हमने मैच करा दिया एक साथ। अब यहाँ पर पहले नीचे के लेवल लगे हो तो पहले हम क्या कर देते हैं, इसको ऊपर के लेवल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऊपर के लेवल में हमारे पास क्या निकलता है, हमारा जो बाइंग प्राइस बनता है कितना बनता है, 23% के रिट्रेसमेंट पे। तो यहाँ पर हमारी 23% के रिट्रेसमेंट पे हमारी एंट्री बनती है। ठीक है, वो कितना लेवल कितना है, 38,675 का। ठीक है, ये हमारा एंट्री बाइंग प्राइस के लिए ऊपर के लिए ऊपर के टारगेट के लिए हमारी बाइंग प्राइस की एंट्री है। अब ऊपर के टारगेट क्या क्या हमें दिख रहे हैं, ऊपर का पहला टारगेट तो ये दिख रहा है कि 38,860 या 870 का पहला, एंड गोल्डन रेशियो जो हमारा 30,950 का टारगेट, 38,950 का दूसरा, और आज का जो हाई बना है 39,230 या 240 का जो है, ये हमारे पास तीन टारगेट ऐसे विजिबल हो रहे हैं। और इसके ऊपर अगर जाता है तो जो ये हमारा एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल था 38,000 के आसपास वाला, वो ये जो लेवल बनता है 39,000, ये लेवल हमारा कितना है, एक सेकेंड, ये लेवल जो हमारा बन रहा है 39,450 के आसपास का, वो हमारा एक अगला टारगेट बनेगा किसके ऊपर, 39,240 के ऊपर। तो ये हमारे पास इस तरह से लेवल विजिबल आ गए, ये हमारे बाइंग के लेवल्स निकले। और इसी को हम अगर नीचे के लेवल्स को हम इसको राइट डाउन भी कर लेते हैं सो दैट कि हम इसको भूल ना जाए। तो हमारे पास जो बाइंग की प्राइस निकली थी, वो बाइंग की प्राइस तो कितनी निकली है हमारी, 38,675 का। ठीक है, हमारा ट्रेंड इशारे कितना है, 38,821 का। तो 200 पॉइंट का गैप है। तो अब हम अगर इस लेवल के बेसिस पे अगर फिबोनाची के लेवल पे हम एंट्री करने की कोशिश करें तो हमारा यही आएगा। और अगर हम ट्रेंड डिसाइडर के लेवल पे एंट्री करें तो 50% का रिट्रेसमेंट बनता है, तो 50% के आसपास के ऊपर हम बाई करने की चेष्टा करेंगे या बाई करने की कोशिश करेंगे। तो पहला टारगेट हमारा कितना निकला, 38,950। अगर हम इस लेवल से जाएं तो 38,950 हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा टारगेट हमारे पास क्या विजिबल हो रहा है, 39,240 का, या 78% के रिट्रेसमेंट को आप चेक करो तो 39,080 का, 39,080 का दूसरा टारगेट हमारे पास ऊपर में विजिबल हो रहा है। और 100% के रिट्रेसमेंट पे 39,240 का जो आज का हाई है। ठीक है, और इसके ऊपर जाते हैं तो हमारे पास जो ये लेवल्स निकल के आ रहा है कितना है, वो 39,000, जो रेंज अपर रेंज हमारे हमने कितना निकाला है, 39,450। 39,450 की हमारा मैक्स टारगेट रहेगा अप साइड के लिए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास लेवल्स निकल के आ गए। बाई हमारा 38,675 पर भी बन जाएगा, लेकिन टारगेट हमारे आसपास ही है। स्ट्रांग बाई की कंफर्मेशन हमें गोल्डन रेशियो के ऊपर मिलेगी या इस लेवल को क्रॉस करने पर मिलेगी, जो आज का ट्रेंड डिसाइडर बनता है, विच इज 38,840 का या 850 के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम ऊपर के ट्रेड को आइडेंटिफाई कर लिए, और ऊपर के हमारे इस तरह से लेवल में भी कल की डेट में दिख सकता है। अब हम नीचे के लेवल्स को देखते हैं। तो नीचे के लेवल्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे के लेवल्स फिबोनाची को ड्रा कर लेते हैं, नीचे के लेवल्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सॉरी, प्राइस विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं इसको एक वन डे का चार्ट कर देता हूँ सो दैट कि नीचे का टारगेट आपको विजिबल हो जाए। ठीक है, ये देखिए आपके पास सारे लेवल्स यहाँ पर आ गए होंगे। यस, चलिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, 23% के रिट्रेसमेंट पे यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, विच इज 39,050 का। ठीक है, या हम यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। एक तो टारगेट हमारा अपसाइड में यहाँ पर निकला कि यहाँ पर निफ्टी जाएगा, तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो रिवर्स होएगा तो फिर हमारे पास नीचे के टारगेट जो गोल्डन रेशियो है 38,780 के आसपास आ जाएगा। और हमारा जो वैसे ट्रेंड डिसाइडर है वो है हमारा 38,850 का। ठीक है, तो इसी के आसपास आ जाएगा। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 39,060 पर सेल कर रहे हो तो यहाँ तक तो आपको टारगेट मिल जाएगा 200 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आपको टारगेट मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो फिर हमारे पास जो अगला टारगेट बनता है वो 38,600
60 का बनता है, और उसके नीचे 38,500 का बनता है जो आज का लोअर लेवल है। और उसके बाद भी अगर ब्रेक करता है तो हमारे पास 38,050 का, और उसके बाद जो मैक्सिमम रेंज हमने जो निकाला था वो आ सकता है। ओके, तो अब चलिए हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन से लेवल हमारे पास निकल के आए नीचे के सपोर्ट में, या नीचे के डाउन साइड के टारगेट्स में क्या क्या है। तो हमारे पास पहला डाउन साइड टारगेट क्या निकल के आया, 38,500 का पहला टारगेट, 38,500 का हमारा पहला टारगेट है। इसके नीचे जो ट्रेंड डिसाइडर 38,820 का, ठीक है। या आप 39,060 के नीचे भी आप इसको मान सकते हो। ओके, सेकेंड टारगेट हमारे पास क्या निकल के आता है, सॉरी, यहाँ 38,660 होगा, मैंने गलत लिख दिया। 38,660 का हमारा पहला टारगेट होगा डाउन साइड में, एंड 38,500 का दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद ये हमारा दूसरा टारगेट हो गया। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे के लेवल्स को देख रहा है तो नीचे में देखिए कुछ ये पॉइंट्स हैं जहां पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, विच इज 38,270 के आसपास। 38,270 का एक लेवल दिख रहा है जहां पर सपोर्ट ले सकता है। और उसके नीचे फिर हमारे पास 37,950 का टारगेट दिख रहा है, जो हमारा एक रेंज ये वाला निकला है, विच इज ये वाला जो रेंज निकला है, ये हमारा नीचे का लेवल आ गया। तो ये देखिए हमारा मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है लोअर रेंज एंड अपर रेंज, ये मैंने यहाँ पर ले लिया। और इसी के आधार पर कल के हम ट्रेड प्लान बनाएंगे। यहाँ पर 39,450 हमने लिखा है, जबकि यहाँ पर 950 क्या गलत किया हमने, देख लेते हैं। ये लेवल कितना है, 450 रहेगा, तो यहाँ पर हमने गलत लिखा है। यहाँ पर हमने गलत लिखा है 39। अच्छा, यहाँ पर राइट राइट ठीक है, हमने सही लिखा है। आ, एक सेकेंड। अगर हम इस चीज को दोबारा करने की कोशिश करें, 1 मिनट टाइम दीजिए। ये थोड़ा सा हमने इरेज कर दिया सारा। तो हमारे पास जो टारगेट आए थे ऊपर 30, यहाँ पर जो टारगेट आए थे 38,660 का, 38,660 का। उसके बाद 38,500 का। उसके बाद जो टारगेट आया था, ये वाला टारगेट आया था, विच इज बीच में जो एक हमने वाइब्रेशन लेवल देखे थे यहाँ पर, विच इज 38,280 का, 38,280 का। और नीचे फिर हमारे पास है तो 37,950 का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लेवल्स निकल के आ गए, जो कल हमारे बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्पज से मैक्सिमम जो लोअर सपोर्ट दिखता है 37,950, ठीक है। एंड जो मैक्सिमम अपर सपोर्ट दिखता है, रेजिस्टेंस दिखता है 39,450 का, ठीक है। ये हमारे पास मैक्सिमम लोअर और अपर लेवल्स में मिल गए। ओके, अब हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा क्या इस डेटा को सपोर्ट करता है। तो चलिए ऑप्शन की डेटा में आ जाते हैं। ये हमारा ऑप्शन का डेटा आ गया। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं बैंक निफ्टी, और मंथली और वीकली दोनों एक्सपायरी एक साथ है, तो आ जाते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा चेन आ गया। अब देखिए जो आज की क्लोजिंग है 38,600 हमारा एटीएम हो गया। अब इसके ऊपर देखते हैं कि क्या स्टेटस है। कॉल लाइटिंग में ज्यादा कुछ पोजीशंस है नहीं, सब लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए हैं या लॉस बुक कर लिए हैं, ठीक है। अगर जो कॉल लाइटर्स थे उन्हें तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर जिन्होंने बाई किया उनको लॉस हुआ, तो उन्होंने लॉस वगैरह कवर करके यहाँ से एग्जिट कर गए। ऊपर ओटीएम में देखते हैं कि कहाँ पर डिसाइसिवली कॉल्स के ऑप्शन में राइटिंग हुई है। तो अगर आप देखो तो 39,000 का एक लेवल दिख रहा है जहां पर मैक्सिमम आज कॉल राइटिंग हुआ है 83,000 के आसपास, जिसमें एक कमुलेटिव ओआई करीब 94,000 के आसपास यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऊपर फिर हमारे पास कोई कॉल की राइटिंग नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 39,000 बैंक निफ्टी के लिए काफी रेजिस्टेंस का काम करेगा, काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा। कितने, 39 के। बैंक निफ्टी में क्लियर ऑप्शन का डेटा ये इंडिकेट करता है, ठीक है। पुट साइड में देख लेते हैं कि पुट साइड में क्या हुआ है। पुट साइड में देखिए 28,000 का जो पुट राइटिंग हुआ है वो हुआ है किस पे, 38,500 पर, ठीक है। उसके बाद नीचे के अगर लेवल्स में हम देखें तो नीचे कोई वैसे डिसाइसिवली कॉल पुट राइटिंग तो नहीं हुआ है।
और ऊपर भी ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो अब नीचे के सपोर्ट में अगर देखें तो 38,500 से इसको सपोर्ट लेना चाहिए। अब 500 का मतलब क्या हुआ, इसका प्रीमियम देखो अब कितना है, 300, ठीक है। तो 38,500 में से 300 माइनस कर दो तो 38,200 के आसपास यहाँ पर इसको सपोर्ट लेना चाहिए। 50 पॉइंट और नीचे कर लो तो 38,100 के आसपास यहाँ पर इसको सपोर्ट लेना चाहिए। ये हमारा स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी के लिए कल के ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की डेटा को भी चेक करें तो वॉल्यूम देखिए जो 38,500 का है, करीब 34 लाख के आसपास की यहाँ पर वॉल्यूम रही है, ठीक है। और वहीं पर अगर हम कॉल साइड के ऑप्शन को देखें तो वहाँ पर करीब 29 लाख के आसपास का डेटा वॉल्यूम रहा है 39,000 के ऑप्शन चेन पर। इसका मतलब है 500 का जो गैप है इसी में हमारा एक रेंज निकल के आ रहा है। अब देखें अगर हम 39,000 का जो प्रीमियम है वो कितना है, 270 है। तो आप 39,000 में 270 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 40,000 के आसपास, 40 प्लस हो जाएगा। तो 200 पॉइंट ऊपर यहाँ पर भी आप एक जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2,000 पॉइंट, 200 पॉइंट, सॉरी। तो 200 पॉइंट आप अगर ऐड करोगे तो 39,200 का एक टारगेट निकल के आएगा ऊपर का, जहां पर बैंक निफ्टी का दूसरा रेजिस्टेंस बन सकता है। पहला रेजिस्टेंस तो 39,000 ही है, लेकिन प्रीमियम के बेसिस पे जो उन्होंने पुट राइटिंग कॉल राइटिंग करी है उसके बेसिस पे ये लेवल्स निकल के आ सकता है। तो हमारे पास अब ऊपर के लेवल क्या निकल गया है, 39,200, और नीचे का हमारे पास एक सपोर्ट निकल गया है 38,100। इस तरह से हमारे पास नीचे के सपोर्ट और ऊपर का लेवल। अब अगर इसको अपने डेटा में एनालाइज करें, अगर हम डेटा में देखें तो हमने क्या डेटा में एनालाइज किया हुआ है, ये देखिए हमारे पास डेटा के लेवल्स है। ऊपर का लेवल हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 39,450 का, जो हमने 200 प्लस ऐड करने पर 39,200 के आसपास आ रहा था, ठीक है। तो और देखिए यहाँ 240 का भी एक लेवल है। तो हमारे पास एक डबल कंफर्मेशन, और लोअर साइड में हमारे पास कितना आ रहा है, लोअर साइड में हमारे पास आ रहा था लोअर साइड में जो हमारा ऑप्शन चेंज कर रहा है 38,100 का, ठीक है। अब देखिए 38,200 और 38,000 ऑलमोस्ट 100 अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी हमारे पास जो डेटा निकल के आया वो ऑप्शन चेन के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास कल के इंट्राडे टारगेट्स रहेंगे, ये डाउन साइड, ये अप साइड के टारगेट है हमारे पास, और ये डाउन साइड के टारगेट्स हैं। 10 शेडो लेवल 38,820 के अगर कंसिडर करके चलते हैं तो इस तरह से हमने कल के लिए बैंक निफ्टी का लेवल्स आइडेंटिफाई किया। आप इसको बैक टेस्ट करिए, फॉरवर्ड टेस्ट करिए, और पेपर ट्रेड करके आप अगर ट्रेडिंग सीखना है तो आप इस तरह से ट्रेड सीख सकते हैं, ट्रेडिंग सीख सकते हैं ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से और बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से। मीन्स नॉर्मल तरीके का मतलब कि ज़्यादा इसमें कोई तड़क भड़क या इस तरह की कोई एडवांस चीज़ें न लेकर सिंपल तरीके से बेयर चार्ट पे एनालिसिस करते हुए आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। बैंक निफ्टी के लेवल्स कल कहाँ कहाँ पर रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट कहाँ पर क्लोज होता है, बैंक निफ्टी किस तरह का डायरेक्शन दिखाता है, किस तरह का अपवर्ड दिखाता है मूव या डाउनवर्ड मूव दिखाता है, इन सारी चीजों को कल दोबारा हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे कल शाम की वीडियो में मार्केट क्लोज होने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगता है तो। इनकेस आपको कंटेंट्स ठीक है और आपको कुछ लर्निंग करने को मिल रहा है तो, अदरवाइज नो इशू, आपकी इच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।